अगर किसी के जीवन में रंग नहीं है, कोई मन के अंदर सुंदर प्रेम की तरंग नहीं है, जीवन में कोई उमंग नहीं है, तो वो इसलिए कि उसने परमात्मा के साथ अपना रिश्ता नहीं बनाया है। और बन जाए तो ये अवधि भाषा है, तुम ही नहीं, वहां अवधि में तुम ही हो जाता है। अब अयोध्या से आ रही हूं तो वहां की भाषा तो साथ ही लाऊंगी ना, तो इसलिए तुम ही से है। कल जब इसको मैं लिख रही थी तो कहते तुम ही कर दो, मैं ना, ये तो तुम ही रहेगा, इसको नहीं हम बदलेंगे। ये मौज बहार तुम ही से है, तुमसे ही सब मौज है, बहार है। पर इसकी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि तुम मेरे हो, मैं तेरी हूं, जग में तुमसे तुमसा न दूजा कोई है, तुम्हारे बराबर प्रभु कोई दूसरा है नहीं, इसलिए 100% मैं तुम्हारी हूं। आपका क्या है? 10% बड़े लड़के के हो, 20% छोटे लड़के के हो, 25% पति देव के हो, 10% माता पिता के हो, 2-4% अपने मामा फूफा बुआ उसके हो, और बड़ा सा परसेंटेज अपने पैसे और अपनी इज्जत के लिए हो। 100% ईश्वर के तो कहां हो। तो ईश्वर और गुरु के लिए तो 1.5% भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात सुनाती हूँ। हमारे एक शिष्य थे, तो उनके 2 सुपुत्र थे, तो दोनों सुपुत्रों से थोड़ी खटपट हो गई, तो मुझे आके कहते हैं कि गुरु माँ, मैंने अपनी ना वसीयत बना दी है, और उस वसीयत में 20% आपका और 80 इनको दोनों को बांट के 40-40 दे दूंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, अब भाई तुम्हारा जमीन जायदाद दुकान उसका तुम वसीयत बना दो, उसमें मेरा नाम डाल दो, अब हम कहां जाकर के झगड़े करेंगे उनसे? तुम मरमरा जाओगे तो तुम्हारे बेटे देने नहीं वाले, तो उनसे हम क्या लेने जाएंगे? क्या बात करते हो? कहते नहीं नहीं, बस मैंने कागज बना दिया। ओके। फिर थोड़े दिन बाद उनकी छोटे लड़के से दोस्ती हो गई, तो हमारा 20% का 10 रह गया। 1.5 साल बाद उनकी फिर से लड़ाई हो गई, हमारा 30% हो गया। तो 3 बार उन्होंने अपना वसीयत बदला। फिर मैंने उनको आश्रम में बुलाया, मैंने कहा देखो, आप ये काम मत करो, आपके बेटे सोचेंगे कि हम उनको कुछ सिखा पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए आप ये काम कर रहे हो, मैं काहे को इस पचड़े में हमें मत डालो। कहते अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर मुझे पता चला वो 100 का 100 दोनों बेटों को दे दिया। तो मैंने कहा देखो, दिल जाके मरा कहां? जिनसे रोज जूता खाया, मरा तो फिर वहीं पर। तो मैं इसलिए तो बोलती हूँ, व्यवहार होता है हमारे साथ, प्यार तो परिवार के साथ ही होता है। थोड़ी थोड़ी कोशिश तो करते रहते हो कि चलो अभी ना गुरुजी से थोड़ा और ज्यादा प्यार करेंगे, और भगवान से भी थोड़ा ज्यादा करेंगे। अच्छा चलो, अभी तो ऋषिकेश में मैंने अनुष्ठान करने को बोला, तो कईयों ने, अब देखो ना, प्यार बढ़ गया ना आपका, भगवान का भी प्यार का टाइम बढ़ गया है। पहले आधे घंटे बैठते थे, अब 1.5 घंटे सुबह शाम बैठ रहे हो। भगवान का प्रतिशत तो बढ़ा दिया हमने, पर भगवान का प्रतिशत तो इतना ही रहता है ना, अधिक समय तो फिर संसार के लिए ही है। इसलिए ये लाइन जो लिखी है ना, ये बड़ी खतरनाक है। तुम मेरे हो, मैं तेरी हूं, जग में तुमसा न कोई दूजा है, तुम सांस सांस में रहते हो, सब घट में प्राण तुम्हारा है, ये सांस तुम्हारी वजह से चलते हैं। एक कहानी सुनो, आज बूढ़े याद आ रहे हैं तो बूढ़ों की कहानियां सुनो। वो बेचारे तो अब मर खप गए, अभी एक और बूढ़े की कहानी सुनो। एक बूढ़े को अब बुढ़ापा आ रहा था, तो दोनों आंखों में मोतिया बिंदु उतर गया।
अब दिखना बंद हो रहा था। उनको बहुत समझाया गया कि आप ना अपना इलाज करा लो, ऑपरेशन करा लो। कहते काहे कराऊं, मेरे 2 लड़के हैं, 2 आंखें, एक पुत्र की तो 2 और 2 4। अब हिसाब तुमने सबने करना, तुम बड़े पक्के हो, मैं नहीं हूं, तुम बताना मुझे। 2 पुत्र हैं, कितनी आंखें? उनकी 2 पत्नियां, कितनी आंखें? आगे उनके 4 बच्चे हैं, कितनी आंखें? दोनों के 4 हैं, कितनी हुई? कितनी हुई? अरे कितनी हुई? अरे कोई हिसाब ही नहीं लगा रहे, बताओ सब। फिर सुनो, 2 बेटा बहू, कितनी आंखें? अरे 8 है। एक पुत्र के आगे 4 बच्चे हैं, 4 की कितनी आंखें हुई? तो कुल कितनी हो गई? और इतने ही दूसरे पुत्र के हैं, तो कितनी आंखें हो गई? 32 आंखें। वो कहते घर में 32 आंखें हैं, मेरी 2 आंखों से नहीं दिखा तो क्या हुआ? अरे छोड़ो, इतना पैसा खर्च होएगा, अस्पताल में जाएंगे, इतना पैसा लगेगा, अरे छोड़ो। फिर एक दिन हुआ, उनके घर में लग गई आग। बेटा भाग गया, बहू भाग गई, छोटा बेटा भाग गया, छोटी बहू भाग गई, सारे बच्चे भाग गए। वो 32 आंखें सब बाहर, और बुढ़ा घर के अंदर जल के स्वाहा मर गया। तो ये 32 आंखें काम न उसके आई हैं न तुम्हारे आने वाली। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी बहू, अरे तुम सांस सांस में रहते हो, हर घट में प्राण तुम्हारा है। ये चमक, ये दमक, जीवन की लहक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। पर ये मौज कब आती है? जब जग से मनवा तोड़ लिया, तेरे चरणों में चित जोड़ा है। हे मधुसूदन स्वामी, मेरे चित्त में बस प्यार तेरा है। और फिर अगर ऐसा हो जाए तो फिर जीवन में चमक और दमक और जीवन की लहक किसकी वजह से? सब कुछ सरकार, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। घर वालों को बातें सुनानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, घंटों बैठा के कहना पड़ता है, लेकिन ईश्वर को कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं। तो मैं मौन रही, कुछ बोली नहीं। तुम मन मेरे की जानते हो, खाली झोली भर देते हो, बिन मांगे सब दे देते हो, सब दे देते हो। तो फिर ये लहर, ये बहर, ये जीवन की सहर, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। इस जीवन बगिया का तू माली, प्रभु माली है, और हम फुलवा तेरी माला के। ये अयोध्या की भाषा आ गई। फूल नहीं, फुलवा। हम फुलवा तेरी माला के, ये रंग ये ढंग अलबेली उमंग। किसके अंदर होती? संत के अंदर होती। उसका रंग अद्भुत, उसकी चाल अद्भुत, उसके ढंग अद्भुत, सब मिलता तेरी सोहबत से। सोहबत मतलब सानिध्य से। तो फिर मस्ती वस्ती गाना वाना, अभी हम क्या कर रहे हैं? बोलो ना, क्या कर रहे हैं? क्या मिल रहा है यहां पर? जिन्हें मिला हो वो हाथ खड़ा करो, जिन्हें मिला हो वो बरसक ताली बजाओ। तो मस्ती वस्ती गाना वाना सब कुछ सरकार। तेरा दर्शन करती रहूं निस दिन, ये मौज बहार तुम्हीं से है।